हजरत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वह उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और इस कालीन पर बैठता नहीं था। चुनांचे उनके बेटे और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे इस कालीन पर जा बैठते। इस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको इस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम, यह बहुत शान वाला है। फिर वह आपको मोहब्बत से इस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जे खुश होते रहते। कभी वह दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे खुद भी एहसास है कि इसकी बड़ी शान है, और मेरी आरजू है यह इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल न हुआ हो और न बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने यह अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तबई तौर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। यहां तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थीं। आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज वह इस कालीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ ले आए और सीधे इस कालीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कालीन पर बैठना चाहता है, हमने इसे कालीन से उतार दिया है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, यह अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि यह उस रुतबे को पहुंचे जो इससे पहले किसी अरब को न मिला हो, इसके बाद किसी को न मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज बनु मुदलिज के कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मुदलिज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग कयाफा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पांव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पांव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है यह बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहिम खाना काबा में वह पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मौजिजे के तौर पर उस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। यही मकाम इब्राहिम है। चूंकि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए उनके पांव की मुशाबहत आप में होना कुदरती बात थी। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर असवद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। उनमें एक पादरी भी था। उस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात हैं जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। यह शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, उसकी यह निशानियां होंगी। अभी यह बात हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहां आ पहुंचा। पादरी की नजर जूं ही आप पर पड़ी, वह चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वह चिल्ला उठा, वह नबी यही हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, यह मेरे बेटे हैं। इस पर वह पादरी बोला, ओह, तब यह वह नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, यह दरअसल मेरा पोता है। इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब यह पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हां, यह बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का यह आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैदा बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के जमाने में हज के लिए मक्का मुअज्जमा गया। वहां बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था।
मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वह बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और इसे मेरा दस्तोबाजू बना दे। मैंने इस बूढ़े को जब यह शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, यह कौन है? लोगों ने बताया, यह अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। इन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊंट की तलाश में भेजा है। वह ऊंट गुम हो गया है और वह पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज की तलाश में इसे भेजा जाता है तो वह चीज लेकर ही आता है। पोते से पहले यह अपने बेटों को इस ऊंट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वह नाकाम लौट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान हैं और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट को लिए तशरीफ ला रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर कभी मेरे दिल से न जाए। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रुकैया बिन्त अबू सैफी था। वह कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त कहत साली का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थीं। सब लोग परेशान थे। इसी जमाने में मैंने एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ऐ कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी जाहिर होने वाला है। इसके जुहूर का वक्त आ गया है। इसके जरिए तुम्हें जिंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्जी और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, इसकी पलकें घनी हों, भौहें और अब्रू मिले हुए हों। वह शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले। सब पाक साफ हों और खुशबू लगाएं। वह हजर असवद को बोसा दें, फिर सब जबल अबू कैस पर चढ़ जाएं। फिर वह शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रुकैया ने अपना यह कुरैश से बयान किया। उन्होंने इन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां उन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गईं। चुनांचे सब उनके पास जमा हुए। हर खानदान से एक एक आदमी आया। इन सब ने शर्तें पूरी की। इसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप उस वक्त 9 उम्र थे। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, यह सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियां हैं और तेरी बांदियों की औलाद। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तू देख रहा है। हम मुसलसल कहत साली का शिकार हैं। अब ऊंट, गायें, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं और जानवरों पर बनाई है। इसलिए हमारी यह खुश्क साली खत्म फरमा दे। जिंदगी और सरसब्जी और शादाबी अता फरमा दे। अभी यह दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियां पानी से भर गईं, लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई, और वह अजीब बात यह थी कि कुरैश को यह सैराबी जरूर हासिल हुई, मगर यह बारिश कबीला कैस और कबीला मुजर की करीबी बस्तियों में बिल्कुल न हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि यह क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम जबरदस्त कहत और खुश्क साली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और यह अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है। इसीलिए हम सब उनके पास चलते हैं। अगर वह हमारे लिए दुआ कर दें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। यह मशवरा सबको पसंद आया। चुनांचे यह लोग मक्का मुअज्जमा में आए और अब्दुल मुत्तलिब से मिले। उन्हें सलाम किया, फिर उनसे कहा, ए अब्दुल मुतालिब, हम कई साल से सूखे का शिकार हैं। हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता की है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुतालिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुतालिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में अब्दुल मुतालिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो उस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बैठा लिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गरज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले,
ये कबीला कैस और कबीला मुदर के लोग हैं। ये बहुत परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं। ये तुझसे अपनी लाचारी और बेबसी की फरियाद करते हैं और जान व माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह, इनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि इनकी जमीनें सरसब्ज हो जाएं और इनकी तकलीफें दूर हो जाएं। अब्दुल मुतालिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक सियाह बादल उठा, अब्दुल मुतालिब की तरफ आया और उसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनु मुदर की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मुतालिब ने कहा, ए कुरैश के लोगों, जाओ, सैराबी हासिल होगी। चुनांचे ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहां बारिश शुरू हो चुकी थी। आप 7 साल के हो चुके थे कि आपकी आंखें दुखने को आ गईं। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया, लेकिन अफाका न हुआ। अब्दुल मुतालिब से किसी ने कहा, उक्काज के बाजार में एक राहिब रहता है, वो आंखों की तकलीफों का इलाज करता है। अब्दुल मुतालिब आपको उसके पास ले गए। उसकी इबादत गाह का दरवाजा बंद था। उन्होंने उसे आवाज दी। राहिब ने कोई जवाब न दिया। अचानक इबादत गाह में शदीद झलझला आया। राहिब डर गया कि कहीं इबादत खाना उसके ऊपर न गिर पड़े, इसलिए एकदम बाहर निकल आया। अब उसने आपको देखा तो चौंक उठा। उसने कहा, ए अब्दुल मुतालिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है। अगर मैं बाहर ना निकल आता तो ये इबादत गाह जरूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फौरन वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से कोई इसे कत्ल न कर दे। फिर उसने कहा, और रही बात इनकी आंखों की, तो आंखों की दुआ तो खुद इनके पास मौजूद है। अब्दुल मुत्तलिब यह सुनकर हैरान हुए और बोले, इनके अपने पास है? मैं समझा नहीं। हां, इनका लुआब दहन इनकी आंखों में लगाएं। इन्होंने ऐसा ही किया, आंखें फौरन ठीक हो गईं। पुरानी आसमानी किताबों में आपकी बहुत सी निशानियां लिखी हुई थीं। इसकी तफसील बहुत दिलचस्प है। यमन में एक कबीला हमीर था। वहां एक शख्स सैफ बिन यजन था। वो सैफ हमीरी कहलाता था। किसी जमाने में उसके बाप दादा उस मुल्क पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। वहां हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्जे में रहा। जब यह सैफ बड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आजाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनांचे उसने एक फौज तैयार की। इस फौज के जरिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आजाद कराने में कामयाब हो गया, वहां का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब इस पर हबशियों ने कब्जा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। इनकी खुशी की एक वजह तो यह थी कि इन्हीं हबशियों ने अब्रहा के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफ्द सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफ्द मुबारक देने के लिए गया। इस वफ्द के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। ये वफ्द जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और हमीरी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफ्द की आमद के बारे में बताया गया। उसे यह भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के हैं। उसने इन लोगों को आने की इजाजत दे दी। ये वफ्द दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर उसके सामने जा खड़े हुए। उन्होंने बात करने की इजाजत चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ हो तो हमारी तरफ से इजाजत है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खिदमतगार हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वकार हासिल होगा। सैफ इनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ। बेख्तियार बोल उठा, ए शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा मदीने के कबीले खजरज की थीं और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। इसके बाद कुरैश के वफ्द को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। इनकी खूब खातिरदारी की गई, यहां तक कि 1 माह गुजर गया।
1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने इन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज न बताता। तुम इस राज को इस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को जाहिर न फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राजों का एक खजाना है। हम दूसरों से इसे छुपाकर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीम शान खबर और एक बड़े खतरे के बारे में पढ़ लिया है, और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जे हैरान हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहर नबूवत हो, तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी, और उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मयस्सर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि इस बच्चे का जमाना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा, यही उसका जमाना है। वह इसी जमाने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद होगा। उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा। उसके दादा और चाचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी उसके आरजूमंद रहे कि वह बच्चा हमारे यहां पैदा हो। अल्लाह ताला उसे खुले आम जाहिर फरमाएगा और उसके लिए हम में से यानी मदीने के कबीले खजरज में उस नबी के मददगार बनाएगा। हम में से उसने इसलिए कहा कि खजरज असल में यमन के लोग थे। उनके जरिए उस नबी के खानदान और कबीले वालों को इज्जत हासिल होगी, और उनके जरिए उसके दुश्मनों को जिल्लत मिलेगी, और उनके जरिए वह तमाम लोगों से मुकाबला करेगा, और उनके जरिए जमीन के अहम इलाके फतह हो जाएंगे। वह नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिश कदों को ठंडा करेगा यानी आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी। उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वह नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी उन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, उनको मिटा डालेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन यजन को दुआ दी, फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करें। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा हैं, मगर ए अब्दुल मुत्तलिब, इसमें शक नहीं कि तुम उसके दादा हो। अब्दुल मुत्तलिब यह सुनकर फौरन सजदे में गिर गए, और फिर सैफ ने उनसे कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुमने उनमें से कोई अलामत अपने यहां देखी है? इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हां, मेरा एक बेटा था। मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज्जज लड़की आमना बिन्त वहब अब्द मुनाफ से उसकी शादी कर दी। वह मेरी कौम के इंतहाई बाइज्जत खानदान से थी। उससे मेरे बेटे के यहां एक लड़का पैदा हुआ। मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। इस बच्चे का बाप और मां दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और उसका चाचा अबू तालिब उसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वह वाकया इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, उसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वह उसके दुश्मन है। यह और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज उन लोगों को उन पर काबू नहीं पाने देगा, और मैंने जो कुछ आपको बताया है इसका अपने कबीले वालों से जिक्र न करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से इन लोगों में हसद और जलन न पैदा हो जाए। यह लोग सोच सकते हैं, यह इज्जत और बुलंदी आखिर इन्हें क्यों मिलने वाली है? यह लोग इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर यह लोग उस वक्त तक जिंदा न रहे तो इनकी औलादें यह काम करेंगी। अगर मुझे यह मालूम न होता कि उस नबी के ज़ुहूर से पहले ही मौत मुझे आ लेगी, तो मैं अपने ऊंटों और काफिले के साथ रवाना होता और उनकी सल्तनत के मरकज यसरिब पहुंचता, क्योंकि मैं इस किताब में यह बात पाता हूं कि शहर यसरिब उनकी सल्तनत का मरकज होगा, उनकी ताकत का सरचश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा, और उनकी वफात की जगह होगी, और उन्हें दफन भी यहीं किया जाएगा। और हमारी किताब पिछले उलूम से भरी पड़ी है। मुझे पता है अगर मैं इसी वक्त उनकी अजमत का ऐलान करूं तो खुद उनके लिए और मेरे लिए खतरात पैदा हो जाएंगे। यह डर न होता तो मैं इसी वक्त उनके बारे में यह तमाम बातें सबको बता देता। अरबों के सामने उनकी सरबुलंदी और ऊंचे रुतबे की दास्तानें सुना देता, लेकिन मैंने यह राज तुम्हें बताया है, तुम्हारे साथियों में से भी किसी को नहीं बताया। इसके बाद उसने अब्दुल मुत्तलिब के साथियों को बुलाया। उनमें से हर एक को 10 हबशी गुलाम, 10 हबशी बांदियां और धारियां दार यमनी चादरें, बड़ी मिकदार में सोना चांदी, 100 ऊंट और अंबर के भरे डिब्बे दिए।
फिर अब्दुल मुतालिब को उससे 10 गुना ज्यादा दिया और बोला, साल गुजरने पर मेरे पास उनकी खबर लेकर आना और उनके हालात बताना। साल गुजरने से पहले ही उस बादशाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर उस बादशाह का जिक्र किया करते थे। आपकी उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 95 साल थी। तारीख की कुछ किताबों में उनकी उम्र इससे भी ज्यादा लिखी है। जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, आप उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब को अज्जून के मुकाम पर उनके दादा कुसाई के पास दफन किया गया। मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। अब अबू तालिब आपके निगरां हुए। उन्हें भी आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई। उनके भाई अब्बास और जुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर जुबैर भी इंतकाल कर गए तो आपकी निगरानी आपके चचा अबू तालिब ही करते रहे। उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरकत देखी, मौजे देखे, तो उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। यह माली एतबार से कमजोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भरकर खाना नहीं मिलता था। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उन सब के लिए काफी हो जाता। सबके पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता तो और सब दस्तरख्वान पर बैठते तो अब्बू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप तशरीफ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह जाहिर होती कि सबके सैर होने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहां तक कि एक ही प्याले से सबके सब दूध पी लेते, खूब सैर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था। वह उससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो आकर सीधे उस तकिए के साथ बैठ जाते। यह देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का में खत पड़ गया। बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और उज्जा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहिम अलैहि सलाम और इस्माइल अलैहि सलाम की निशानी मौजूद है। तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने उससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? उसने जवाब में कहा, हां, मैं यही कहना चाहता हूं। अब सब लोग अब्बू तालिब के घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनांचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नजर उठा उठाकर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घिर घिर कर आने लगे। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। अबू तालिब एक बार जी अल हिजाज के मेले में गए। यह जगह अराफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। उनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आपसे कहा, भतीजे, मुझे प्यास लगी है। यह बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चचा जान, आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा, हां भतीजे, प्यास लगी है। यह सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पांव मारा। जैसे ही आपने पत्थर पर पांव मारा, उसके नीचे से साफ और अच्छा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे, क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वह जगह दोबारा ऐसी सूखी हो गई जैसे पहले थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ साल अपने दूसरे चाचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे।
उस समय में एक बार हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन चाचा के साथ एक काफिले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजरे। उस वादी में एक सरकश ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जैसे ही उसने नबी करीम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वह ऊंट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। यह काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से गुजरा जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। यह देखकर आपने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी को सूखा दिया और आप पूरे काफिले को लेकर पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने यह हैरतनाक वाकयात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्न हिशाम लिखते हैं, बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा कियाफा शिनास था, यानी लोगों की शक्ल और सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते, वह उन्हें देखकर उनके बारे में बताता था। एक बार यह आया तो अबू तालिब आपको भी उसके पास ले गए और उस वक्त आप अभी 9 उम्र लड़के ही थे। कियाफा शिनास ने आपको एक नजर देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने यह बात महसूस कर ली थी कि कियाफा शिनास ने उनके भतीजे को अजीब नजरों से देखा है, लिहाजा वह आपको लेकर वहां से निकल आए थे। जब कियाफा शिनास को मालूम हुआ कि आप वहां मौजूद नहीं हैं तो वह चिल्लाने लगा, तुम्हारा बुरा हो, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम, वह बड़ी शान वाला है। अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। अबू तालिब ने तिजारत की गरज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर फरमाया। बाज रिवायतों में आया है कि आपने जाने के लिए खास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक देखकर कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसे साथ जरूर ले जाऊंगा। न यह कभी मुझसे जुदा हो सकता है, न मैं इसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूं। एक रिवायत में यूं आया है, आपने अबू तालिब की ऊंटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान, आप मुझे किसके पास छोड़कर जा रहे हैं? मेरी ना मां है ना बाप। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए, आपको अपनी ऊंटनी पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, यह मेरा बेटा है। यह सुनकर राहिब ने कहा, यह तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। यह सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए, बोले, क्या मतलब, यह क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, यह मुमकिन ही नहीं कि इस लड़के का बाप जिंदा हो, यह नबी है। मकसद यह था कि इनमें जो निशानियां हैं वह दुनिया के आखिरी नबी की हैं, और उनकी एक अलामत यह है कि वह यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी जमाने में हो जाएगा जबकि वह अभी पैदा होने वाले होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामतें मौजूद हैं। उनकी एक निशानी यह है कि बचपन में उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अब अबू तालिब ने उस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वह होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वह जमीन वालों को उनकी इत्तिला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। इसके बाद अबू तालिब वहां से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। यह भी एक खानकाह का आबिद था। उसकी नजर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, यह लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने उससे भी यही कहा, यह मेरा बेटा है। राहिब यह सुनकर बोला, यह तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वह क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है। इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी उस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं। उनकी अलामतें पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद हैं। इसके बाद यह काफिला रवाना होकर बसरा पहुंचा। यहां बहीरा नाम का एक राहिब अपनी खानकाह में रहता था। उसका असल नाम जर्जीस था, बहीरा उसका लकब था। वह बहुत जबरदस्त आलिम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से
इस खानकाह का राहिब नस्ल दर नस्ल यह आलिम फाजिल खानदान ही चला आ रहा था। इस तरह उस जमाने में उनका सबसे बड़ा आलिम बहीरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बहीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार उसने काफिले में आपको देख लिया तो पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवाया। बहीरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब यह काफिला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वह अब उस दरख्त पर साया डाल रही थी और उस दरख्त की शाखें उस तरफ झुक गई थीं जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखों ने आपके ऊपर जमघटा सा कर लिया था। असल में हुआ यह था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास पहुंचे तो काफिले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी, क्योंकि आप जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख बदल लिया और आपके ऊपर जमा हो गईं। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साए में हो गए। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा था। आपकी यह निशानी देखकर उसने काफिले वालों को पैगाम भिजवाया, ऐ कुरैशियो, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आएं, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आएं। बहीरा का यह पैगाम सुनकर काफिले में से एक ने कहा, ऐ बहीरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं। आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बहीरा ने उन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह सभी लोग बहीरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। उन्हें पड़ाव ही में छोड़ दिया गया था।